जय हिंद दोस्तों, मैं संजय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का मेधावी परिवार के अंदर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2026 की इंग्लिश सीरीज का पैसेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इस पैसेज में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यह पैसेज 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस पैसेज में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम सीखेंगे इसका कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये है कि इस पूरे पैसेज की जो थीम है, इस पूरे पैसेज का जो मीनिंग है, उस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे। दूसरा, इस पैसेज में पूछे गए जितने भी वर्ड्स है उसका सिनोनिम और एंटोनिम भी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद देखो वन वर्ड्स और पीवाई क्यूज को भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसके अंदर जितने भी वन वर्ड यहाँ पे पूछे गए हैं वो सारे के सारे इस पैसेज की थीम के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पैसेज। तो देखो पैसेज को क्या करेंगे, सबसे पहले हम पैसेज को बड़ा ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पैसेज को पढ़ेंगे और यहाँ के जो यहाँ इस पैसेज को जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पे उसको इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी वोकैबुलरी है ना उसको हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडिया इज द लैंड ऑफ पिलग्रिम्स। किसका लैंड है? पिलग्रिम्स का लैंड है। एंड पिलग्रिमेजेस, पिलग्रिम और पिलग्रिमेजेस का लैंड है। लैंड का मतलब देश है। ठीक है, एंड हमारा देश जो है ना एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा क्या होते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं और पिलग्रिमेजेस होते हैं। ठीक है, अब देखो पिलग्रिम का मतलब क्या होता है? पिलग्रिम्स का मतलब होता है रिलीजियस पीपल। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रिलीजियस पीपल होता है इसका मतलब। इसको बोलते हैं तीर्थ यात्री, हम इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और पिलग्रिमेजेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलीजियस रिलीजियस प्लेसेस। क्या मतलब होता है इसका? रिलीजियस प्लेसेस, जिसका मतलब हिंदी में बोलूं तो मैं बोल सकता हूँ तीर्थ स्थान। क्या बोलते हैं इसको? तीर्थ स्थान। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये? दीज होली प्लेसेस। क्या बोल रहा है? दीज होली प्लेसेस। होली प्लेसेस का मतलब क्या होता है? पवित्र स्थान। क्या बोलता है इसको? होली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पवित्र। क्या मतलब होता है इसका? पवित्र। ठीक है, दीज होली प्लेसेस वेदर इन द हिल्स और इन द प्लेस। अब देखो ये वर्ड आया इसमें वेदर। ठीक है, इस वेदर का मतलब क्या होता है? इस वेदर का मतलब होता है दोनों में से एक। क्या मतलब होता है इसका? दोनों में से एक। क्या बोलता है इसका मतलब? दोनों में से एक। तो वेदर इन द हिल्स और इन द प्लेस, दो चीजों की बात हो रही है कि ये जो होली प्लेसेस है ना, वेदर, वेदर का मतलब दोनों में से एक। कहां पे? या तो ये हिल्स में हो। हिल्स का मतलब क्या होता है? जहां पे जो पहाड़ी क्षेत्र होता है उसे हम हिल्स बोलते हैं। ठीक है, चाहे हिल्स के अंदर हो या फिर प्लेन्स के अंदर हो। प्लेन्स का मतलब मैदानी क्षेत्र के अंदर हो। ठीक है, आर जनरली सिचुएटेड ऑन द रिवर बैंक और बाय द सी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये जो सिचुएटेड होते हैं मतलब इनके जो स्थान होता है ये कहाँ होता है? या तो रिवर बैंक होता है। रिवर बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। क्या मतलब होता है इसका मतलब? नदी का किनारा इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदी का किनारा इसे बोलते हैं। ठीक है, बैंक का मतलब क्या होता है? नदी का किनारा, और बाय द सी या सी के किनारे पे होते हैं। ठीक है, तो ये होली प्लेसेस होते हैं ना, ये कहाँ होते हैं? ये नॉर्मली सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे? रिवर बैंक के ऊपर और सी के ऊपर। आगे देखो क्या बोल रहा है ये? इट इज इट इज नॉट ओनली द रिलीजियस पीपल हु विजिट दीज प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? केवल, क्या बोल रहा है? केवल रिलीजियस लोग ही इन ये जो पिलग्रिमेजेस होते हैं, पिलग्रिमेजेस का मतलब क्या होता है? तीर्थ स्थान। इन तीर्थ स्थानों पे जो विजिट करते हैं ये लोग जो होते हैं सिर्फ रिलीजियस पीपल ही नहीं होते हैं। ये कौन होते हैं? बट आल्सो ट्रेवलर्स एंड साइट सीयर्स। और ये कहाँ होते हैं? कौन होते हैं? ये ट्रेवलर्स भी होते हैं और साइट सीयर्स भी होते हैं। और ये कहाँ से आते हैं? फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड। ठीक है, देखो ट्रेवलर का मतलब क्या होता है? घूमने वाले लोग। ठीक है, और साइट सीयर का मतलब क्या होता है? साइट सीयर का मतलब होता है यात्री। क्या मतलब होता है इसका? यात्री। ये एक सिनोनिम होता है। क्या होता है? ये एक सिनोनिम होता है किसका? ट्रेवलर का। ठीक है, मास एंड साइट सीयर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड। ठीक है, जो ऐसा बोल रहा है पैसेज के अंदर कि जो लोग यहाँ पे घूमने आते हैं ना, इन रिलीजियस प्लेसेस पे जो लोग घूमने आते हैं, ये लोग जो होते हैं सिर्फ रिलीजियस पीपल ही नहीं होते हैं। ये लोग जो होते हैं ना घूमने वाले भी होते हैं, यात्री भी होते हैं जो यहाँ पे घूमने आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं? ये इंडिया से आते हैं। कहाँ से आते हैं? इंडिया से आते हैं और अब्रोड से आते हैं। देखो अब्रोड का मतलब क्या होता है? अब्रोड का मतलब होता है विदेश। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है विदेश। यानी जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया के लोग ही नहीं आते हैं, यहाँ से विदेशों से भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अच्छा, अब्रोड का एक सिंगल मैं बताता हूँ, इसका एक सिंगल होता है फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन। फॉरेन से भी यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे रखते हैं। देखो वेर एवर टू और मोर रिवर्स मीट।
वेर एवर का मतलब क्या होता है, देखो वेर एवर का मतलब होता है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी। क्या मतलब होता है इसका, जहां कहीं भी। वेर एवर टू और मोर रिवर मीट्स, क्या बोल रहा है, जहां पे दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती है, ठीक है। पिलग्रिम्स कम टू बाथ एंड वर्शिप, ठीक है ना। जहां कहीं भी दो नदियां मिलती हैं वहां पे पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स का मतलब रिलीजियस पीपल यहाँ पे आते हैं और क्या करते हैं, बात करते हैं। क्या करते हैं, बात। बात का मतलब क्या होता है, बात का मतलब होता है नहाना। क्या मतलब होता है इसका, नहाना। एक तो वो होता है बात, BATH, बात, इसका मतलब होता है नहाना। क्या मतलब होता है इसका, नहाना, ठीक है। ये जो वर्ड होता है ना, ये एक नाउन होता है। क्या होता है, ये एक नाउन होता है, ठीक है। और BATHE, अगर इसमें मैं ई को भी ऐड कर दूं तो इसका मतलब भी होता है नहाना। क्या मतलब होता है इसका, नहाना। लेकिन ये एक वर्ब होती है। क्या होती है, ये एक वर्ब होती है, ये एक नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि आपने बचपन में सेंटेंस पढ़े होंगे, आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ये वो वाला बात ये होता है क्योंकि वहां पे टेक पहले ही यूज किया जा चुका है, वर्ब वहां पे पहले ही यूज किया चुके। लेकिन देखो यहाँ पे टू क्या रखा है, क्या रखा है, टू। और टू के बाद क्या होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमको करना पड़ता है। क्या होता है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हमें करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वेर एवर टू और मोर रिवर्स मीट, जहां पर दो या दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं, पिलग्रिम्स कम बाथ एंड वर्शिप, वहां पे नहाने आते हैं और क्या करते हैं, पूजा करते हैं। क्या करते हैं, पूजा करते हैं। बिकॉज, अब रीजन बता रहा है, देखो बिकॉज क्यों करते हैं पूजा, दैट प्लेसेस सपोज टू बी होली, क्योंकि इन जगहों को क्या समझा जाता है, इन सभी जगहों को पवित्र समझा जाता है, इन स्थानों को क्या समझा जाता है, पवित्र समझा जाता है, ठीक है। आगे देखो, बोले तो देखो, वन सच प्लेस इज हरिद्वार, ऐसा ही एक जगह इंडिया के अंदर है हरिद्वार, ठीक है। विच इज सिचुएटेड, विच का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कि स्थित है कहाँ पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, किस नदी के किनारे स्थित है हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो पैसेज में और क्या क्या दिया है हमें। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले देखो, होली, एक वर्ड यहाँ पे आया होली। होली के सिनोनिम्स की बात करूं तो देखो, एक तो इसका सिनोनिम होता है पायस, PIOUS, क्या होता है, पायस होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसे, पवित्र को एक बोलते हैं सैक्रेड, एक बोलते हैं इसे सैक्रेड। और क्या होता है, सोलमन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सोलमन, सोलमन इसे बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सैंक्टिफाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड। ये वर्ड जो है ना, ये क्या है, सब होली के सिनोनिम्स है, तो इनको याद करिएगा, ये आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, और कौन सा वर्ड हमने नहीं किया है यहाँ पे, रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। क्या मतलब होता है इसका, धार्मिक होता है। क्या मतलब होता है इसका, धार्मिक मतलब होता है, ठीक है। अच्छा देखो, पैसेज हमने पढ़ लिया है, इसके जो वर्ड्स है इंपॉर्टेंट वो भी हमने सीख लिए हैं। तो अब सोल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, holy places are visited by the religious people, sightseer as well as, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो होली प्लेसेस है ना हमारे इंडिया के, जो पवित्र स्थान है, वो कौन विजिट करते हैं, एक तो रिलीजियस पीपल करते हैं, एक साइट सीयर्स करते हैं, और कौन करते हैं, देखो यहाँ देखो, एक तो क्या पढ़ा था हमने, एक तो रिलीजियस पीपल करते हैं, दूसरा ट्रेवलर्स करते हैं, और तीसरा साइट सीयर्स। तो देखो, रिलीजियस पीपल और साइट सीयर्स की यहाँ पे बात हो चुकी है, तीसरा कौन सा है, तीसरा है ट्रेवलर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेवलर्स हो जाएंगे, जो ट्रेवलर्स भी यहाँ पे घूमने आते हैं, ठीक है। चलो चिंता नहीं करना सकते, ट्रेडर्स का मतलब क्या होता है, व्यापारी होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रेडर्स का मतलब ट्रेड करने वाले, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारी। क्या बोलते हैं इसे, व्यापारी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ये वोयाजर, वोयाजर का मतलब क्या होता है, जल यात्रा। क्या बोलते हैं इसको, जल यात्री, जल यात्री इसे बोलते हैं, ठीक है। और मैं इसका सिनोनिम आपको लोगों को बताऊं, इसको बोलते हैं सैलर। क्या बोलते हैं, SAILOR, सैलर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो जल की यात्रा होती है उसे हम बोलते हैं वोयाजर्स। क्या बोलते हैं, वोयाजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे थे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड जनरली, ठीक है। इसमें यह पूछा है कि जो इसमें जनरली वर्ड आया था तो वो कहाँ आया था, ये रहा, ये जनरली वर्ड इसमें आया था, ठीक है। तो इस जनरली वर्ड का सिनोनिम आप लोगों से पूछा है, क्या पूछा है, जनरली वर्ड का सिनोनिम आप लोगों से पूछा है। तो जनरली का मतलब होता क्या है, तो जनरली का मतलब होता है सामान्यतः है, ये आमतौर पर। क्या मतलब होता है इसका, आम तौर पर, इसका मतलब क्या होता है, आमतौर पर। अब इसका सिनोनिम आप लोगों को इन चार ऑप्शंस में देख करके बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला देखो इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंततः है, या अंत में। क्या मतलब होता है इसका, अंत में होता है, या होता है इसका मतलब आखिरकार। क्या मतलब होता है इसका, आखिरकार इसका मतलब होता है, ठीक है।
अच्छा, और देखो ओकेजनली का मतलब क्या होता है? ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। क्या मतलब होता है इसका? कभी कभार इसका मतलब होता है, ठीक है। इसे देखो, ओकेजनली तो क्या हो गया, जनरली का क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गया। क्या हो गया इसका? ये इसका एंटोनिम हो चुका है, एंटोनिम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। आपसे पूछा सिनोनिम, तो एवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। पब्लिकली वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा देखो, यूजुअली, यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। यूजुअली का मतलब क्या होता है? यूजुअली का मतलब होता है जो जनरली का मतलब होता है, ठीक है। तो यूजुअली का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्या होता है? आखिरकार नहीं, इसका मतलब होता है आमतौर पर, सामान्यतः। क्या मतलब होता है इसका? आमतौर पर, मतलब जो चीजें आप यूजुअली करते हो, आमतौर पर करते हो, वही क्या है इसका मतलब होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन से। आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक 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 वन वर्ड मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है, जो इसी चैप्टर से, इसी पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहता है पर्सन हु स्पीक्स इवन अबाउट गॉड एंड सेक्रेड थिंग्स। एक ऐसा इंसान जो क्या करता है भगवान के लिए, किसके लिए? भगवान के लिए, या सेक्रेड, सेक्रेड थिंग्स। देखो सेक्रेड का मतलब ये मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है? होली होता है। क्या मतलब इसका? होली, ठीक है। होली का मतलब पवित्र। तो एक ऐसा इंसान, एक पर्सन हु स्पीक्स इवन, क्या करता है? इवन, इवन का मतलब क्या होता है? स्पीक इवन का मतलब होता है बुरा बोलना, बुरा बोलना। क्या मतलब होता है इसका? बुरा बोलना इसका मतलब होता है, ठीक है। पर्सन हु स्पीक्स इवन अबाउट गॉड एंड सैक्रेड थिंग्स। एक ऐसा इंसान जो भगवान के लिए, किसके लिए? भगवान के लिए और पवित्र चीजों के लिए। थिंग्स का मतलब क्या होता है? चीजें। तो सैक्रेड थिंग्स का मतलब क्या होगा? पवित्र चीजें। एक ऐसा इंसान जो भगवान के लिए और पवित्र चीजों के लिए बुरा बोलता है। क्या बोलता है? बुरा बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ठीक है, तो देखो इसी चैप्टर से ये पूरा चैप्टर जो पूरा पैसेज था, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? होली प्लेसेस थी। क्या थी? होली प्लेसेस, पिलग्रिम्स के ऊपर था। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इस वन को यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ए पर्सन हु स्पीक्स इवन अबाउट गॉड एंड सेक्रेड थिंग्स, ऐसा इंसान जो भगवान के लिए या भगवान से रिलेटेड चीजों के लिए बुरा बोलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ब्लास्फेमस। क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमस हम उसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये वर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है, ठीक है। जो क्या बोल रहा है? द प्लेस इज कंसिडर्ड होली। एक ऐसा इंसान जिसको होली समझा जाता है, वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, ठीक है। देखो ये देखा, वेयर एवर टू और मोर रिवर्स मीट पिलग्रिम्स कम टू बाथ एंड वर्शिप बिकॉज दैट प्लेस इज सपोज टू बी होली। ऐसे इंसान, ऐसे स्थान को पवित्र समझा जाता है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिवर्स मिलती है, ठीक है। आपसे पूछा है होली का एंटोनिम बताना है आप। जो होली वर्ड आया ना यहाँ पे, इस होली वर्ड का आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो देखो होली का मतलब क्या होता है, मैंने अभी बताया था। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। इसमें सिमने मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे पायस बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो देखो पायस, देखो एक आ गया, देखो उसमें, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। क्या हो गया इसका? सिनोनिम हो गया। तो सिनोनिम जहां से एंटोनिम हो, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। होली का मतलब क्या होता है? पवित्र। और धार्मिक चीजें जो होती है उसे हम पवित्र समझते हैं। तो देखो ये भी क्या हो गया, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा मॉडर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब होता है रिलीजियस। क्या मतलब होता है इसका? रिलीजियस, ठीक है। तो कर्ज, कर्ज इसका आंसर हो जाएगा। कर्ज का मतलब क्या होता है? कर्ज का मतलब होता है बुरा बोलना, स्पीक इवल। क्या बोलता है इसका मतलब? स्पीक इवल, ठीक है। अच्छा देखो, स्पीक इवल होता है, स्पीक इवल का मतलब बुरा बोलना। क्या बोलना? बुरा बोलना। अच्छा, और क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं अभिशाप। क्या बोलते हैं इसे? अभिशाप देना। अभिशाप इसे बोलते हैं, अभिशाप या श्राप देना। क्या बोलते हैं इसे? श्राप देना। ये होता है, एक और कर्ज होता है, ठीक है, बुरा बोलना, ठीक है। ये इसका देखो सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन बेस्ट, ये इसका एंटोनिम तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन बेस्ट पॉसिबल आंसर जो है ना वो यही यही बनता है यहाँ पे, क्योंकि देखो बाकी सारे जो वर्ड्स है इसके सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है। तो बचा हुआ क्या हो गया हमारे पास? आंसर हो चुका है, ठीक है। अच्छा मतलब इस पैसेज के ऊपर मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं आप लोगों के सामने, तो इनको समझ हैं एक बार। देखो देखो पहला, द पर्सन हु बिलीव इन गॉड। एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बताइए। एक ऐसा इंसान जो कि भगवान में विश्वास रखता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास रखता है उसे हम बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? THEIST, थीस्ट, ठीक है। थीस्ट का मतलब क्या होता है? आस्तिक बोलते हैं इसे हिंदी में। क्या बोलते हैं? आस्तिक हम इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अच्छा
आगे देखो, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। क्या पूछा मैंने? एक ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। ऐसा इंसान जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो इसका क्या हो गया? इस जो फर्स्ट वाला जो वन वर्ड मैंने पूछा था, स्टेटमेंट जो रखा था, इसका एंटोनिम होगा। क्या होगा? एंटोनिम होगा। ठीक है, तो इसका एंटोनिम आप लोगों से पूछा है, तो इसका एंटोनिम में क्या क्या करना है? सिर्फ आपको ए लगाना है। क्या करना है? एथिस्ट बोलते हैं उसे, ATHIST। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। और एथिस्ट का मतलब होता क्या है? एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। क्या मतलब होता है इसका? नास्तिक मतलब होता है। क्या होता है? नास्तिक होता है। ठीक है, आगे देखो, पर्सन हु इज डाउटफुल अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखो ये बड़ा है ना, एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। क्या मतलब होता है इसका? अस्तित्व होता है इसका मतलब, अस्तित्व। ठीक है, एक ऐसा इंसान जो भगवान के एक ऐसा इंसान जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर शक करता है। क्या करता है? शक करता है। शक करता है, संदेह करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ऐसा इंसान जो भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर शक करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं? एक ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक। क्या बोलते हैं इसे? एग्नोस्टिक बोलते हैं, ये ऐसे। ठीक है, एग्नोस्टिक उसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो आज हमने इस पैसेज में क्या क्या सीखा। आप लोगों को कई सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सीखे, वन वर्ड आप लोगों ने सीखे। इस पैसेज के अंदर जो इसका कॉम्प्रिहेंशन था वो आप लोगों ने सीखा। ठीक है, आगे चलते हैं। पैसेज में क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? पीपल कम टू बाथ एंड वर्शिप, पीपल कम टू बाथ एंड वर्शिप इन द गंगा एज इट्स वाटर इज। ठीक है, आप लोगों से ऐसा पूछा है कि लोग लोग जो गंगा के पानी में क्या करते हैं? नहाने आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा, देखो वो इस पानी को क्या मानते हैं? होली मानते हैं। होली का मतलब पवित्र मानते हैं। ठीक है, देखो नदियां तो बहुत सारी है। चंबल नदी हमारे पास राजस्थान के अंदर है, यमुना नदी है। क्या लोग वहां पे नहाने जाते हैं क्या? तो वहां पे नहाने नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको पवित्र नहीं मानते। पवित्र उसको मानते हैं, गंगा के पानी को उसको पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। अब देखिए, क्लीन एंड क्लियर। ठीक है, गंगा का पानी अब वैसा नहीं रहा यार, क्लीन और क्लियर नहीं है। ठीक है, कूल, देखो नदी का पानी ठंडा ही होता है। दूसरा हेल्दी, हेल्दी रेलेवेंट है यहाँ पे, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सर देखो कुछ चीजें और मैंने यहाँ पे ऐड की है। ठीक है, अगर बात नहाने की हो रही है, क्या हो रही है? नहाने की हो रही है। कहाँ में? गंगा के अंदर नहाने की बात हो रही है। तो स्पिरिचुअल वॉशिंग, स्पिरिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब धार्मिक धार्मिक रीजन की वजह से, मतलब धार्मिक कारणों की वजह से जब आप किसी जगह नहाते हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? या फिर रिलीजियस बाथिंग हम किसे बोलते हैं? तो ये एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रिलीजियस बाथिंग या फिर स्पिरिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी, जब आप धार्मिक स्नान करते हो, धार्मिक स्नान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वो आप लोगों से पूछा है। तो इसका आंसर जो होता है वो होता है एब्ल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब? एब्ल्यूशन होता है। क्या होता है? एब्ल्यूशन होता है। ठीक है, ABLUTION। क्या मतलब होता है इसका? एब्ल्यूशन होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे चलते हैं, हमारे सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं? पीपल पीपल गो ऑन पिलग्रिमेजेस। ठीक है, ऐसे लोग जो धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, बिकॉज बिकॉज का मतलब रीजन आप लोगों से पूछा है, क्यों जाते हैं? बिकॉज दे आर, वो खुद को क्या मानते हैं? खुद को क्या मानते हैं? वो खुद को रिलीजियस मानते हैं। क्या मानते हैं? रिलीजियस मानते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, रिलीजियस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़ा या पुराना। ठीक है, आगे देखो, एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है नई नई चीजों को ढूंढने वाला, एक्सप्लोरर होता है। ठीक है, अच्छा देखो ये वर्ड है क्यूरियस। क्या वर्ड है? क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु या उत्सुक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सुक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? उत्सुक, नई चीजों को जानने वाला इज कॉल्ड क्यूरियस। ठीक है, अच्छा देखो, क्यूरियस के कुछ सिनोनिम्स होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि एक सिनोनिम होता है इसका, क्या? फर्विड होता है। क्या होता है? फर्विड होता है। एक होता है क्या? फर्वेंट होता है। फर्वेंट इसका सिनोनिम होता है। ठीक है, और एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, एंथुसियाज्म। क्या क्या सुना होगा? एंथुसियाज्म। तो एंथुसियाज्म तो नहीं होता, लेकिन एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक, ये भी क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो चुका है। ठीक है, तो देखो आज के इस पैसेज में हमने क्या क्या सीखा? एक तो आपने सीखा कि इस पूरे जो पैसेज का हमने कॉम्प्रिहेंशन सीखा, एंटोनिम सिनोनिम आप लोगों ने सीखे।
ठीक है। और क्या सीखा हम लोगों ने, हमने सीखा इसका इसके अंदर वन वर्ड्स को हमने सीखा, क्या सीखा, वन वर्ड्स को। इसके इस पैसे से जितने भी क्वेश्चंस थे आज अपने उसको बड़ा डिटेल में सोल्व किया। ठीक है, इसी के साथ हम आज का ये पैसेज समाप्त करते हैं। आप लोगों को पैसेज बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पैसेज समझ में आया है और आप चाहते हैं कि इसी तरह के पैसेज और भी बनाए जाए, ठीक है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।